Welcome once again, class 7th. This is your exercise 6 remain questions. Here I am Akhilesh Jaiswal. तो मैंने दो क्लास प्रोबेबिलिटी के लिए है, जिसमें मैंने पहले क्लास में बताया व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। दूसरे वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उसको आप देख लेंगे। अगर वहाँ तक आप कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसमें दे रखा है कि एक सर्वे होता है एंड उस सर्वे में दे रखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर गिवन एज फॉलो इन द टेबल। तो ये जो टेबल बना रखा है, पहले कॉलम में ब्लड ग्रुप है और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले 9 स्टूडेंट हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले 7 स्टूडेंट हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले 11 स्टूडेंट हैं और ब्लड ग्रुप ए बी वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पॉसिबल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो थे वो था 30, तो वो पॉसिबल आउटकम हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कह लीजिए उसको। हमें निकालना है कि इफ़ ए स्टूडेंट और स्टूडेंट ही कह लीजिए, इफ़ ए स्टूडेंट 30 स्टूडेंट था, तो इफ़ ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम का मतलब किसी को भी उसमें से निकाला जाता है, किसी को भी उसमें चूज कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा ए बी होने की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर गेटिंग ए स्टूडेंट ऑफ ब्लड ग्रुप ए वाला एक स्टूडेंट अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी 9, क्योंकि 9 स्टूडेंट है जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 9, पॉसिबल क्या है 30 है। तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, F डॉट O डॉट अपॉन P डॉट O डॉट, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल 9, पॉसिबल 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग और फॉर ए स्टूडेंट chosen at random having blood group A is 3/10, and this is the answer. For AB blood group, favorable outcome will be 3. So P is equal to FO upon PO, FO 3, PO 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 1/10 is the answer. That is the probability for the student chosen at random having blood group AB. ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई लड़का चूज किया जाता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/10 होगा। अब 7 में आता है, कह रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 45 एंड 15 ऑफ इट आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। 15 बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45 है। तो हमने पहले ये लिखा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 15, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 45 माइनस 15 दैट इज 30। अब पॉसिबल आउटकम हम चुपचाप लिख देंगे, कोई भी क्वेश्चन है हम ऐसे ही काम करेंगे अगर प्रोबेबिलिटी का दिया है तो पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं 45 है, तो टोटल जितना होगा वही पॉसिबल आउटकम होता है, चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो या नंबर ऑफ सर्वे हो, जो भी हो, या नंबर ऑफ मैचेज, क्रिकेट मैचेज, जो भी। अब हम बात करेंगे उसके फर्स्ट में, कह रहा है कि इफ़ वन स्टूडेंट एनी स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉय, फर्स्ट में लिखा है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए गर्ल एट ए टाइम, मतलब एक बार में किसी एक स्टूडेंट को चूज किया जाता है तो वो एक लड़की होगी या एक लड़का होगा, इसके लिए अलग अलग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर बॉय ए में निकालना है और फॉर गर्ल बी में निकालना है। तो हम जरा इसमें चेक करेंगे। तो फॉर ए बॉय फेवरेबल कंडीशन कितना होगा 15, तो फेवरेबल आउटकम 15। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला P E इज इक्वल टू F डॉट O डॉट अपॉन P डॉट O डॉट, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल 15 हो गया, पॉसिबल 15 था, तो 15/45, ठीक है।
तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 1/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल बी ए बॉय। एक लड़के होने की मतलब वो जो स्टूडेंट चूज किया जाएगा वो लड़का ही होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। वैसे ही फॉर ए गर्ल, एक लड़की होने के लिए मतलब वो जो स्टूडेंट चूज किया जाएगा वो लड़की होगी, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 30, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 30 है। सो PE इज इक्वल टू FO अपॉन PO, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल क्या है 30, पॉसिबल क्या है 45, यहाँ से ये है, इसी को पॉसिबल लिखेंगे। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, सो 2/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए गर्ल चूजन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ अगर एक चीज़ और हम चेक कर लें कि ये 2/3 और 1/3 दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 3 और 1 1 और 2 3 हो गया, 3/3 दैट इज 1। तो कहीं ना कहीं PE प्लस PE0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये शो कर रहा है। चलिए इसके बारे में आप अगले क्लास में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो फॉर दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 8। Here in question number 8 it is given that in table the pocket money given to the students are as follow। इस तरीके से इस टेबल में दिखा रखे हैं। पॉकेट मनी इस कॉलम में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को कितना कितना पॉकेट मनी मिलता है। 5 स्टूडेंट 75 रुपये पॉकेट मनी पाते हैं, वो भी वीकली दिया हुआ है, एक सप्ताह में। 9 स्टूडेंट को 100 रुपये मिलते हैं एक सप्ताह के लिए, 100 रुपये सभी को मिलते हैं। 125 रुपये 15 स्टूडेंट्स पाते हैं, 150 रुपये 7 स्टूडेंट, मतलब सभी को 150 रुपये 7 स्टूडेंट को मिलता है। 175 3 स्टूडेंट को, 200 1 स्टूडेंट को। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट receive or take weekly pocket money as 125, less than 200 and more than 120। तो बताइए कि जो लड़का पॉकेट मनी पाता है वो उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए, जो कि 125 रुपये पाते हैं, 200 रुपये से कम पाते हैं या 120 रुपये से ज़्यादा पाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वही पॉसिबल आउटकम होगा। तो 5 + 9 + 15 + 7 + 3 + 1 हमने कर दिया, कितना आया 40। 15 5 20, 9 1 10 और ये 7 3 10, 10 10 20 और 20 40 हो गया। फॉर ₹125 के लिए 15 ही फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि 15 स्टूडेंट पाते हैं। तो फॉर 125 रुपये पॉकेट मनी फेवरेबल आउटकम इज 5+, ये तो मैंने गलत लिख रखा है, लेस देन तो उसने कहा नहीं था, ये गलत हो गया भाई। तो फॉर 125 रुपये पॉकेट मनी ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 15, क्योंकि 15 स्टूडेंट ही 125 रुपये पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम होता है, एंड फेवरेबल आउटकम इज 15, पॉसिबल इज 40। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, सो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नंबर ऑफ स्टूडेंट विच गेट 125 रुपये एज पॉकेट मनी। तो 3/8 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। अब फॉर पॉकेट मनी लेस देन 200, तो लेस देन 200 के लिए फेवरेबल आउटकम, तो कितने लड़के 200 रुपये से कम पाते हैं? तो 200 रुपये एक ही लड़का पाता है, तो बाकी सभी लड़के 200 से कम ही पाते हैं ना, 175 हो चाहे 75 हो। तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 40 में से एक कम कर लो, 39 आएगा। फेवरेबल आउटकम हो गया, तो पॉसिबल probability PE is equal to FO upon PA, that is PO, that is 39/40, and 39/40 will be the answer. The probability for a student
फॉर द स्टूडेंट हु गेट द पॉकेट मनी लेस देन 200 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर पॉकेट मनी मोर देन 120 से ज़्यादा जो पॉकेट मनी पाते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम तो 120, 100 ये है, 120 से ज़्यादा तो ये भी हो गया, तो 120 से ज़्यादा में ये सब आएंगे। तो इसका मतलब 5 + 9 जो होगा, 5 + 9 जो होगा वो लेस देन 120 में हो जाएगा। ठीक है, तो 120 से ज़्यादा में यहाँ से ये सभी आएंगे। तो मोर देन 120 में 15 + 7 + 3 + 1 होगा, तो 7 3 10 10 20 और 5 25 1 26 हो गया। तो ये हुआ फेवरेबल आउटकम। ज़्यादा 120 रुपये से ज़्यादा जो पाते हैं वो ये हैं। तो इनका सम किया 26 आया। PE = FO/PO, दैट इज 26/40। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। 13/20 will be the probability for a student who get more than 120 as pocket money. So that's why your chapter is completed and your exercise is also completed. तो 5th चैप्टर हम इससे पहले जो छोड़े थे उसको हम पढ़ लेंगे, क्या करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम देखिए इसको और सॉल्व करने का प्रयास करिए। कुछ अच्छी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं तो उसको कैच करिए।